मैंने राज्यसभा चेयरमैन को एक चिट्ठी लिखी है, क्योंकि 21 सितंबर में जब हाउस की प्रोसीडिंग्स जारी थी तो काफ़ी संख्या में विजिटर्स गैलरी में लोग आ रहे थे, खास करके महिलाएं आ रही थीं, और उसमें करीब एक गैलरी से पॉलिटिकल नारा भी आने लगा। तो हमने उस पर आपत्ति दर्ज कराई थी। तो वो चेयरमैन सर ने कहा था, ग्रेशियसली कहा था कि उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो रूल 264 का उल्लंघन हुआ है। ये जो विजिटर्स आते हैं वो एक एमपी के रिक्वेस्ट पे आते हैं, जो पर्सनली नोन टू देम होते हैं, उन्हीं को विजिटर्स गैलरी में ला सकते हैं। विजिटर्स गैलरी को ये कहीं भी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में इंटरफेयर करने की या उधर स्लोगनेरिंग करने की परमिशन नहीं है, पर फिर भी ये कानून तोड़े गए, वो हुआ है। तो मेरा बस चेयरमैन को ये रिक्वेस्ट है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लेटर हेड पे ये लोग आए थे उनसे अकाउंटेबिलिटी सीख करनी चाहिए कि वर दे पर्सनली नोन टू हिम, और अगर वो जानते थे कौन है, उनको ये स्लोगनेरिंग करने की जो परमिशन दी गई वो कहाँ से दी गई। जी जयराम रमेश ने कहा, हालांकि इस पर जेपी नड्डा जी ने पलटवार करते हुए कहा कि दयनीय मानसिकता है ये। नहीं, देखिए, अगर आप नए पार्लियामेंट की बात करेंगे तो एक 7 सितारा होटल की तरह बनकर आया है, बहुत बड़े बड़े चेम्बर्स हैं। बिल्कुल, अगर आप आगे के सालों के लिए सोच रहे हैं तो एक निर्माण बड़ा है, पर वहां पे थॉट थ्रू नहीं डिजाइन है। आप जैसे सेंट्रल हॉल होता था, जब भी सत्ता पक्ष या विपक्ष में किसी तरीके का तालमेल नहीं बैठता था, इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस कहीं लॉकजाम में फंस जाते थे, तो उधर चर्चा होती थी, और वो चर्चा फिर राज्यसभा में सोल्यूशन हो, लोकसभा का सोल्यूशन हो, वो ढूंढकर निकला जाता था। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ बैठते थे, और ये सिर्फ सेंट्रल हॉल में, ये नहीं कहूंगी केंद्र था जहां पे सिर्फ दोस्तियां होती थी, ये एक केंद्र था जहां पे सोल्यूशंस निकलते थे। डिबेट, डिसेंट, डिसएग्रीमेंट, डिस्कशन एंड डिसीजन, ये सब पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का हिस्सा है। उसको 7 सितारा होटल बना दीजिए, उससे काम नहीं होने वाला है। जो असेंस पार्लियामेंट का होता है वो मिसिंग है। राज्यसभा और लोकसभा में कोऑर्डिनेशन हो, आपसी तालमेल हो, लोकसभा राज्यसभा वाले सांसद एक दूसरे को मिल पाए, ये चर्चा हो पाए कि किन मुद्दों पे हमें सवाल उठाने हैं, क्या कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ सत्ता पक्ष अपनी मनमानी कर रहा है और विपक्ष की सुनवाई नहीं हो रही है, ये सब कुछ वहां से मिसिंग है नए पार्लियामेंट से। तो सवाल बस ये उठ खड़ा होता है कि क्या ये डिजाइन डेलिबरेट की गई है कि जो संवाद होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए, या थॉट थ्रू डिसीजन नहीं है, और अगर थॉट थ्रू नहीं है तो उस पर किसी तरीके के चेंजेस भी लाए जा सकते हैं। तो हो सकता है उन्होंने उसी मंशा से कहा होगा 2024 में सरकार तो बदलने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इंडिया गठबंधन जीतने वाला है, तो जो चेंजेस करने हैं उस पार्लियामेंट में वो हमारे समय पे फिर हम करेंगे। जी, कई राज्यों में और लोकसभा चुनाव भी हैं, ऐसे ही कई नेताओं की बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। रमेश बिधूरी जी की बयानबाजी देखने को मिली। अब हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उदय भान, उन्होंने पीएम मोदी को लेकर और वहां के सीएम को लेकर बात कही है कि उन्होंने परिवार का मतलब नहीं पता है, उन्होंने अपनी पत्नी की जिंदगी बर्बाद कर दी। इस तरीके की बयानबाजी वो कर रहे हैं। देखिए, सभी को निजी जिंदगियों में क्या चल रहा है उस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उनका एक पारिवारिक जीवन है और एक उनका पब्लिक उनका काम है। तो जो पब्लिक डिसीजंस लेते हैं, लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हों, उनके इशू बेस्ड अगर डिस्कशन हो तो ठीक है, पर अगर पर्सनल अटैक्स करेंगे तो ये कहीं भी ठीक नहीं है, और उससे रेजिस्ट करना चाहिए, और जिसने ये किया है उनको उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री इस वक्त वाराणसी में हैं, वो कह रहे हैं कि जो आतंकवाद से जुड़े मुद्दे हैं उसको लेकर इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस बनाने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, और मैं जानती हूँ कि काफी सारे ऐसे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं जहाँ पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात होती है। टेररिज्म को लेकर हमने हमेशा कहा है कि इंटरनेशनल कंसेंसस बनना चाहिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए, जैसे आतंकी जो सोच होती है उसको जड़ से ही खत्म कर दें। अब आप देखिए, कनाडा ने जिस तरीके से एस्केलेट किया है, उनको बार बार ये कहा जा रहा था कि खालिस्तानी एलिमेंट्स जो हैं, जो हमारे देश विरोधी काम कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ, जो विभाजनकारी सोच रखते हैं, जो वो सेलिब्रेट करते हैं कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री को दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी गई हो, ऐसी सोच को अगर कोऑपरेशन समर्थन अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के चलते कनाडा करती है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो एक इंटरनेशनल कंसेंसस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन एंडिंग द स्कॉर्ज ऑफ टेररिज्म होना जरूरी है। जी, एक बड़ा दल है जेडीएस जो एनडीए में शामिल हो गया, आपको लगता है इंडिया गठबंधन पर इससे असर पड़ेगा? जी नहीं, क्योंकि कर्नाटका में भी 0 और 0 0 ही रहा था, तो ये लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, साथ में लड़ लें।
उससे अलायंस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कर्नाटका की जनता ने विश्वास जताकर कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताया है। वो विश्वास पे खरे उतरेंगे। उनके काफी सारे जो प्रोमिसेस थे उसका वो इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गया है। तो आने वाले समय में ये कितने भी अलायंसेस कर ले, 38 दल का अलायंस हो गया, 40 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, उसका कोई फायदा होने नहीं वाला है। जी, रैम को लेकर पार्टी ने भी उनको नोटिस जारी किया है। आपको लगता है क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? देखिए, क्योंकि मांग कर रहे हैं कि अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए, दो चीजें हुई हैं। पहले तो पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड से एक्सपंज किया गया। एक्सपंज कब हुआ? जब हंगामा हुआ, और उनको सिर्फ एक फटकार लगाकर ये कह दिया दूसरी बार मत करना। आपने बाकी जो 300 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनको ये बल दे दिया है कि एक बार बोल दोगे तो आपको छूट मिल जाएगी, दूसरी बार मत बोलना। तो आप सोचिए, 300 लोग अगर इस तरीके से एमपीज को उनके रिलीजन के आधार पर टारगेट करेंगे और इस तरीके की हेटफुल स्पीच पार्लियामेंट के अंदर देंगे, ये पार्लियामेंट्री मर्यादा के खिलाफ ही नहीं है, हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हनन है। और उस पर कार्रवाई अगर नहीं हुई हो, वो नोटिस दे दें, कारण बताओ नोटिस दे दें, वो महीनों तक उस पर बैठे रहें, क्या कार्रवाई करेगी? बीजेपी को कमिटमेंट देना चाहिए कि दिस स्पीच इज अनएक्सेप्टेबल। अब तक कहा जाता था ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, अब फ्रिंज ही मेन स्ट्रीम बन गया है। नई सांसद में और नई संसद में इस तरीके की नई भाषा का जो शुरुआत हुई है वो निंदनीय है, और स्पीकर साहब को उनको सस्पेंड करना चाहिए। तभी जाकर मैं मानती हूं जो संसद की गरिमा है, संसद की परंपरा है और संसद के नियम कानून हैं, उसका सही मायने से काम होगा। जी, हम कई महीनों बाद अब इंटरनेट दोबारा से शुरू हो गया है, वहाँ की स्थिति धीरे धीरे बेहतर होती हुई दिख रही है, क्या कहेंगे? देखिए, इंटरनेट बैन इतने दिनों से लगा हुआ है, तो पूरे देश में, मणिपुर में क्या बीत रहा है, क्या हो रहा है, जनता के पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। आपने पीस के पर्पसेस से किया था, पर अभी भी घटनाएं चालू हैं, अकाउंटेबिलिटी कोई सेट नहीं हुई है, मुख्यमंत्री पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब पहली बार इंटरनेट बैन लिफ्ट हुआ था तो सबसे पहले जो वीडियो सामने आया था वो निंदनीय वीडियो सामने आया था, जहां महिलाओं के साथ अभद्र घटना हुई थी, और तब जाकर पता चला था कि 3 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर दर्ज किया था अपनी आपत्ति कि इस मुख्यमंत्री के चलते हमें न्याय नहीं मिलेगा। पता नहीं कौन सी इतनी घटनाएं हैं जो मणिपुर देश से छुपाई जा रही हों और जो मणिपुर ने विटनेस की हों। तो इंटरनेट बैन लिफ्ट करना, मैं उसको वेलकम करती हूं, पर साथ ही साथ एक ऐसा माहौल बनाए जहां पे न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था अपना काम करे। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।